बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुक विद सुमैरा में वेलकम। आज मैंने बनाया है मटन कीमा प्याज और दही की गार्निश के साथ, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़े का है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप इसको मेरे साथ बनाएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मोकी कीमा प्याज बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो कुछ इस तरह है। मटन का कीमा मैंने लिया है हाफ़ के जी प्याज लिए हैं, इनको काट लिया है स्लाइस में, और 4 अदद टमाटर हैं, इनका छिलका उतार लिया है। थोड़ी सी अदरक है और 3-4 हरी मिर्चें हैं। और स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च और 5-6 साबुत मिर्चें सुरख। आधा कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें सबसे पहले मैं साबुत मिर्चें डालूंगी और साबुत ज़ीरा, इसको मैं कड़कड़ा लूँगी थोड़ी देर। ज़्यादा नहीं करना इनको लाल, बस हल्का सा बस इनको कड़कड़ाना है। अब इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। जितने प्याज मैंने लिए हैं उसमें से 2 हिस्से में हमने बचा लेने हैं और 1 हिस्सा मैं इसमें शामिल कर दूंगी और हल्के से गोल्डन करूंगी। ज़्यादा कलर नहीं इनको देना। ये प्याज हम बाद में शामिल करेंगे, इनको हल्का सा बस हम एंड पे सोते करेंगे थोड़े से ऑयल में, और ये हम एंड में दम पे रखेंगे, बाकी के प्याज डालेंगे और इनको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर इसमें कीमा शामिल करेंगे। प्याज हमारे तकरीबन हो चुके हैं और इसमें अदरक लहसुन जाएगा। 2 टीस्पून अदरक लहसुन के शामिल कर दिए हैं मैंने। और थोड़ी देर हम भूनेंगे इसको, इसका कच्चापन दूर करेंगे। अब इसमें कीमा डाल दिया और थोड़ी देर इसको भी भूनूंगी। कीमा भुन चुका है। अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। ये सारे स्पाइसेस में चले गए। थोड़ी देर इसको और भूनूंगी। कीमे को अच्छी तरह भून लिया है और अब इसके गलने के लिए 1 गिलास पानी का शामिल करूंगी और 10 मिनट के लिए इसको मैं गलने के लिए रख दूंगी। और उतनी देर हम टमाटर काट लेंगे, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, इन सबको काट लेंगे।
अच्छा, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह कभी भी हाथ पे रख के तो चीज़ को नहीं काटना चाहिए, हाथ कटने का डर होता है। तो मैंने इसीलिए छुरी जो है ना ज़्यादा तेज़ नहीं दी हुई, दरमियानी छुरी दी हुई है कि बस कट जाए उसे, चीज़ ज़्यादा तेज़ नहीं दी हुई। इस तरह जो है ना हाथ कटने का डर होता है। दूसरी साइड पे कीमा जो है वो पक चुका है और इस स्टेज पे अब टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर भी गल जाएंगे थोड़ी देर, 5 मिनट इसको और हम मज़ीद रखेंगे ताकि टमाटर भी गल जाएं। कीमा गल चुका है और इसकी बुनाई भी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब दूसरी साइड पे फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये प्याज इसमें शामिल कर देंगे और इसको मैं हल्के हल्के फ्राई कर लूँगी। बहुत लाइट कलर दूँगी, जैसे हम भिंडियाँ पकाते हैं या करेले बनाते हैं तो उसमें हम प्याज फ्राई करके डालते हैं, बस इसी तरह इसको भी करना है। और प्याज हमारे हो चुके हैं, इनको मैंने साइड पे कर दिया है। और ये जो अदरक और सब्ज़ मिर्चें काटी थी इनको भी थोड़ा सा हम शैलो फ्राई कर लेंगे। ये भी हो गई तकरीबन, हमने इसको सोते कर लिया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और ये कीमे में शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। दम के बाद मैंने जो अदरक और सब्ज़ मिर्चें थी वो शामिल कर दी थी। अब एक कोयला लिया मैंने, उसको मैंने गरम किया है और अब इसके ऊपर ऑयल डालूँगी कोयले के ऊपर और इसको मज़ीद हम दम लगा देंगे जब तक धुआं इसका अच्छी तरह से कीमे में रच बस जाए। और थोड़ी देर के बाद तकरीबन 2 मिनट इसको मैंने ऐसे ही रखा है और इसमें काफ़ी धुआं है अभी तक। और ये हमारा स्मोकी प्याजी कीमा तैयार है। और ये बहुत मज़े का लग रहा है और बहुत मज़े का पका है और इसके ऊपर नींबू निचोड़ के खाएं और भी मज़ा आएगा। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे दही की। डिश आउट कर देते हैं इसको।
अल्हम्दुलिल्लाह मटन कीमा प्याज हमारा रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े का बना है, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। इसके ऊपर मैंने दही की गार्निश की है और दही में थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और काली मिर्च शामिल की थी और ये ऊपर मैंने ऐसे इसके डाल दिया दही, और साथ प्याज़ों को थोड़ा सा सोते कर लिया, गोल गोल काटे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक ऊपर गार्निश कर दिया। और आप इसको ट्राई करें और अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफिज़।